हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन लाइव क्लासेस। आज की क्लास में हम समझेंगे डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर्स को। डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं। अ डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर्स इट इज a neural networks that takes noise input data and learn to reconstruct the original clean data. डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर्स एक न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो नॉइजी इनपुट डेटा लेते हैं। जिस डेटा में नॉइजी हो या बहुत ही मैसी डेटा हो, वैसा डेटा लेते हैं और आपको एक क्लीन डेटा रिकंस्ट्रक्ट करके दे देते हैं। ये काम होता है डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर्स का। इंस्टेड ऑफ लर्निंग आइडेंटिफिकेशन मैप, ये आइडेंटिटी मैपिंग नहीं करते हैं। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होता है, इनका कोई फर्क नहीं होता है, बस क्लीन डेटा होता है जो आउटपुट होता है। इट लर्न्स नॉइजी डेटा से क्लीन डेटा। हम बात करते हैं वाई डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर इज इंपॉर्टेंट। हमें डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रियल वर्ड डेटा इज ऑफ्टन मैसी। रियल वर्ड का जो डेटा होता है वो बहुत मैसी होता है। आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जिसमें मल्टीपल तरह के इमेज भी होते हैं, वीडियो भी होते हैं, ऑडियो भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में डेटा होते हैं, रॉ फॉर्मेट्स में डेटा होते हैं, बहुत तरह के डेटा होते हैं आपके पास, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं वो होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, जैसे हमें नहीं रिक्वायरमेंट होती है। इमेज कंटेन नॉइज। नॉइज का मतलब आवाज़ नहीं, इसका मतलब है कुछ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमारे काम का डेटा ना हो, उसे कहते हैं। ऑडियो हैज़ डिस्टर्बेंस, ऑडियो के पास डिस्टर्बेंस हो। मेडिकल सेंस हैव आर्टिफैक्ट, जो मेडिकल में कोई हो भी आर्टिफैक्ट आ जाता है। डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर्स कैसे हेल्प करता है इसमें? रिमूव नॉइज ऑटोमेटिकली। जो भी नॉइजी डेटा होता है उसको ऑटोमेटिकली हटाने का काम करते हैं। इम्प्रूव डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी को बिल्ड करने का काम करते हैं। और एक्सट्रैक्ट रिवर्स्ड फीचर्स, सिर्फ रिवर्स्ड फीचर करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं रिवर्स्ड फीचर्स को। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ओरिजिनल क्लीन डेटा इज टेकन। ओरिजिनल क्लीन डेटा लिया जाता है, नॉइजी आर्टिफिशियली एडिट किया जाता है। नॉइज डेटा इज गिवन टू इनकोडर, जो नॉइजी डेटा है वो इनकोडर्स को दिया जाता है। इनकोडर कंप्रेस नॉइज इनपुट को कंप्रेस करता है। डिकोडर्स रिकंस्ट्रक्ट क्लीन आउटपुट। डिकोडर्स क्या करते हैं? क्लीन आउटपुट को हमें देते हैं। मॉडल लर्न टू रिड्यूस रिकंस्ट्रक्टिव एरर। मॉडल क्या करता है? सीखता है जो रिकंस्ट्रक्शन एरर्स होती हैं। इससे हमारा वर्किंग प्रिंसिपल पूरा तैयार हो जाता है, कैसे हमें डेटा को लर्न करवाना है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉइज यूज्ड। वो टाइप्स जो नॉइज में यूज किए जाते हैं, सबसे पहले गैशियन नॉइज यूज की जाती है, फ्लैट एंड पेपर नॉइज यूज करती है, यूनिफॉर्म नॉइज यूज की जाती है। ये तीन तरह की नॉइजें यूज की जाती हैं। अब हम पूरे मॉडल आर्किटेक्चर को समझते हैं इसके, किसका पूरा मॉडल आर्किटेक्चर क्या होता है। सम एज ऑटो एनकोडर्स, ये बिल्कुल ऑटो एनकोडर्स के जैसा ही होता है, सेम एज ऑटो एनकोडर्स। इनपुट एनकोडर्स, लेटेंट स्पेस, डिकोडर एंड देन आउट। पहला इनपुट होता है, फिर एनकोडर्स होते हैं, फिर लेटेंट स्पेस होता है, फिर डिकोडर्स होते हैं, देन आउटपुट होता है। डिफरेंस क्या है फिर उसमें? और अगर सब सेम है तो अंतर क्या आता है? अंतर इसमें आता है इनपुट इज नॉइजी वर्जन ऑफ ओरिजिनल डेटा। इनपुट जो होता है नॉइजी वर्जन होता है ओरिजिनल डेटा का। ओरिजिनल डेटा का जो होता है ये नॉइजी वर्जन होता है। प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इसके प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पहले तो हम कुछ लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करेंगे। चलिए हम इसको नंपाई में समझते हैं कैसे करना है। हम अपना पाइथन की आईडीई खोल लेते हैं, जहाँ पर हम सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करवाएंगे। ये हमारी पाइथन की आईडीई है और यहाँ पर हमने इन चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया है। हमने सबसे पहला काम किया जो वो इंपोर्ट numpy एज np किया हुआ है। हमने इंपोर्ट numpy एज np किया हुआ है। इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज tf किया हुआ है। फ्रॉम टेंसरफ्लो.keras.layers इंपोर्ट इनपुट डेंस, हमने डेंस को इंपुट कराया हुआ है। फ्रॉम टेंसरफ्लो केरेंस मॉडल इंपोर्ट मॉडल। ये सब क्या है? ये सब आपकी लाइब्रेरीज हैं, प्री बिल्ड मॉडल्स हैं जो हमें इंपोर्ट करने होते हैं अगर हम मॉडल बना। अब डेटा सेट को लोड करने के लिए हम डेटा सेट को लोड करते हैं। चलिए डेटा सेट को लोड कर लेते हैं। इसकी हेल्प से यहाँ से हम डेटा सेट को लोड करते हैं। फ्रॉम टेंसरफ्लो keras.import MNSIST, ये मीन्स एक डेटा सेट होता है। ये हमने किया, डेटा को लोड किया। एक्सट्रेन और इज इक्वल टू मेंस डॉट लोड डेटा सेट। जो डेटा सेट हमने एक्सट्रेन और एक्सट्रेन्स और एक्सटेक्स्ट पे डेटा लोड। अब एक्सट्रेन्स को हम करते हैं, एक्सट्रेन्स में क्या डाल देते हैं? एक्सट्रेन डॉट ES टाइप फ्लोट 32 डिवाइड बाई 255। एक्सटेक्स्ट में हम एक्सटेक्स्ट डॉट एस टाइप फ्लोट 32.25 डिवाइड बाई 25 डेटा लोड कर देते हैं। एक्सट्रेन पे वो डेटा हम ले लेते हैं सेकेंडरी फॉर्मेट में, एक्सटेंड पे हमने डेटा ले लिया है।
इतना काम कर दिया हमने। अब इसमें नॉइज ऐड करने के लिए हम क्या करें, यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से इस डेटा को उठा करके हम यहाँ पर नॉइज ऐड करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। ये हमने नॉइज, ठीक है, यहाँ से हमारा डेटा नॉइजी डेटा हो जाएगा। ये हमने नॉइज फैक्टर 0.5 ऐड, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे बिल्ड ऑटो एन्कोडर्स। ऑटो एन्कोडर्स के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे प्लेटफॉर्म को उठा करके हम यहाँ पर बिल्ड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ऑटो एन्कोडर्स बिल्ड हो गया है और इसके बाद ट्रेन मॉडल कर देंगे। अपने मॉडल को हम ट्रेन करने के लिए यहाँ पर कर देंगे। इससे हमारा ये हमारा मॉडल की ट्रेनिंग हो गई। ये यहाँ से हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, जहाँ से हमारा पूरा स्टेप बन के रेडी हो जाता है। अब अगर प्रेडिक्शन करना है तो हम प्रेडिक्शन को यहाँ से कर देंगे। ये हमारी प्रेडिक्शन, ये हमारी प्रेडिक्शन हो गई क्लीन इमेज, ठीक है। अगर आप इसको रन करा के देखेंगे तो रन करा के देख लीजिए, फिलहाल आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये हमारी इमेज का डेटा है जिसमें भी हमारे ग्राफिकल नहीं है, इसीलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हम इस तरीके से अपना पूरा प्रोग्राम बना देंगे ऑटो एन्कोडर्स, ठीक है। ये कंप्लीट प्रेडिक्शन हो जाएगी हमारे। यहाँ से हमने क्या किया, हमने एक जो है डेनॉइजिंग एनकोडर का यूज़ किया है, जहाँ पर हमने अपना पूरा वर्किंग प्रिंसिपल को फॉलो किया। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई, फिर डेटा सेट लोड किया, फिर नॉइज ऐड करी, फिर ऑटो एनकोडर बिल्ड किया और फिर मॉडल को ट्रेन किया और फाइनल जाकर के हमने प्रिडिक्शन करने का काम कर दिया। इतनी सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या क्या हो रहा है देखिए। अगर हम समझे तो इनपुट इज इक्वल टू नॉइज डेटा लिया हमने, आउटपुट इज इक्वल टू क्लीन इमेज मिली हमने नॉइजी डेटा दे करके क्लीन इनपुट मिली हमें। मॉडल लर्न टू इग्नोर नॉइज, मॉडल हमारा लर्न करता है नॉइज को इग्नोर करके और फोकस ऑन द रियल पैटर्न पे फोकस करता है। रियल लाइफ एग्जांपल इसको देखें, ओल्ड इमेज रिस्टोरेशन, कई बार हम लोग ओल्ड इमेज से रिस्टोर कर लेते हैं। सीसीटीवी इमेज इन्हेंसमेंट, जो सीसीटीवी की इमेज होती है उसको हम इन्हेंस करते हैं कई बार, ये इसी ऑटो एनकोडर्स की हेल्प से होता है। मेडिकल स्कैन क्लीनिंग, ऑडियो नॉइज रिडक्शंस, आप देखते होंगे एआई नॉइज कैंसिलेशन आता है, ये सब कैसे होते हैं, यहीं से होते हैं। सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग, सैटेलाइट की इमेज को प्रोसेस करना यहीं से होता है। एडवांटेज कुछ हैं, रिमूव अनवांटेड नॉइज, लर्न रिबस्ट फीचर्स, इंप्रूव डेटा क्वालिटी, यूजफुल इन रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम। लिमिटेशन भी कुछ हैं, जैसे नीड्स गुड ट्रेनिंग डेटा, कैन नॉट रिमूव एक्सटर्नल नॉइज परफेक्टली और अच्छी होती है। ये सब इसके कुछ बातें हैं जो आज हमने समझी। आई होप आपको इन सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर्स, इस पूरे का नाम है डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर्स, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें हम अपना मैसी डेटा देते हैं और क्लीन डेटा हमें मिलता है। आप इसके स्टेप भी समझ चुके हैं, कितने स्टेप में काम होता है, वर्किंग प्रिंसिपल को समझे हैं, टाइप्स ऑफ नॉइज यूज समझे हैं, मॉडल आर्किटेक्चर को समझे हैं, ठीक है। इसमें हमने कंप्लीट मॉडल आर्किटेक्चर को समझा, कैसे होता है, कैसे काम करता है। पहले इनपुट देते हैं, फिर एनकोडर्स में जाते हैं, फिर लेटेंट स्पेस में जाते हैं, फिर डिकोडर में जाते हैं और देन हमें आउटपुट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास।